जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है रिवीजन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि जिसने थोड़ा भी अच्छे से पढ़ा तो वह भी 68 नंबर आसानी से लेकर के आ सकता है। ठीक है दोस्तों, इसी के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, यदि आपने 68 नंबर लेकर के आ गए तो यह मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन पक्का इस बार हो जाएगा। कमज़ोर विद्यार्थी के लिए दोस्तों यह बिल्कुल रामबाण साबित होगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और दोस्तों, हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से मैथ्स में यदि 25 नंबर आ रहे हैं तो 25 में से हम 18 नंबर कम से कम कैसे ला सकते हैं। रीजनिंग में 30 में 25 नंबर हम कैसे लेकर के आ सकते हैं। और साइंस में कम से कम 25 में हम 15 नंबर कैसे लेकर के आ सकते हैं। और साथ में साथ जीके और करंट अफेयर में कम से कम 10 नंबर किस प्रकार से लेकर के आ सकते हैं। तो दोस्तों, पूरा इसी के ऊपर हम बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके मैथ्स सब्जेक्ट की। चूँकि आप भी जानते हैं कि आपके जो सिलेबस में मैथ्स है वह दिया हुआ है 25 मार्क का, मतलब आपका 25 नंबर का यहाँ पर मैथ्स आने वाला है। तो दोस्तों, आप जैसे कि देखे होंगे, यदि पिछले साल के आपने पेपर देखे होंगे तो उनमें बेसिक सवाल कम से कम भी आपके 10 से 12 सवाल कम से कम भी बेसिक सवाल आपको देखने को मिले ही ज़रूर होंगे। तो दोस्तों, यह जो 10 से 12 सवाल है, यह यदि आपको थोड़ी सी भी मैथ्स आती है तो आप अच्छे से 10 से 12 सवाल आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद जब बात करेंगे कि जैसे हमारा जो एडवांस मैथ्स है और अर्थमेटिक है, तो अर्थमेटिक से यदि आप लोग ने किसी भी चैप्टर के बेसिक भी यदि क्वेश्चन करके रखे हैं, तो यदि मान के चलिए आपका एक क्वेश्चन यह आएगा कि ये किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसे 40 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, तो इसकी कुछ वेराइटी रहती है ऐसी। तो हर चैप्टर से कम ऐसे मॉडरेट लेवल के सवाल आएंगे जो आपके मतलब 5 नंबर के कम से कम रहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके 12 और 5 कितने हो जाते हैं, 12 और 5 आपके 17 यहाँ पर नंबर हो जाते हैं। और दोस्तों, एक जो क्वेश्चन आएगा आपका, आप यह मान के चलिए कि 1 से 2 क्वेश्चन आपका मतलब पाई चार्ट से आएगा। तो दोस्तों, पाई चार्ट में आपको बोनस नंबर मिलते हैं, तो आप यही मान की मोटा मोटी मान के चलिए कि आप 25 में से कम 18 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और दूसरा तरीका क्या है कि यदि हम पिछले सालों के पेपर को हल कर ले मैथ्स के, तब भी आपके 18 से 20 नंबर आसानी से आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम सेकंड में बात करेंगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग आपका जैसे कि सिलेबस में जो रीजनिंग आने वाला है, तो आपके पेपर में 30 नंबर का रीजनिंग कुल आने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप अच्छे से थोड़ी सी भी मेहनत कर लेंगे तो आपके कम से कम 30 में से 25 नंबर तो निश्चित आना ही आना है। तो आपके 25 क्वेश्चन सही होने की पूरी संभावना है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, ओनली सिर्फ एक काम, और वह है कि जो आपके प्रीवियस ईयर में मतलब पिछले साल आपके जो क्वेश्चन पेपर रेलवे में आए थे, तो उन सेट को आप पूरे तरीके से लगा लीजिए और उसकी बार बार आप प्रैक्टिस करते हुए जाइए। तो दोस्तों, वही पैटर्न रेलवे फॉलो करता है। तो आपको रीजनिंग में यदि आप लोग ने पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो समझिएगा कि आपके 30 में से 25 नंबर कोई आने से नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद थर्ड में बात कर लेते हैं आपका साइंस की। तो अब देख लेते हैं साइंस का क्या है। तो दोस्तों, आप भी जानते हैं कि आपका जो साइंस आने वाला है वह आपका 25 नंबर का यहाँ पर साइंस आपका रेलवे ग्रुप डी में आने वाला है। परंतु दोस्तों, जो साइंस आपका आता है तो इसमें आपका फिजिक्स से भी आता है, केमिस्ट्री से भी आता है और बायोलॉजी से भी आपका क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों, हमने पिछले सालों में देखा है कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो वेटेज है, तो वह बायोलॉजी की अपेक्षा रेलवे ग्रुप डी में ज़्यादा है। तो दोस्तों, यदि आपने पूरा साइंस एक बार अच्छे से पढ़ लिया है तो कम से कम आपके 25 में से आपके 15 नंबर कम से कम यहाँ पर आ ही जाएंगे। तो दोस्तों, हमने देखा कि यहाँ पर मैथ्स में आपके थे कुल 18, कम से कम 18। इसके बाद रीजनिंग में हमने देखे कि 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में सही होने वाले। उसके बाद हम साइंस में देखें तो साइंस में आपके कम से कम 15 नंबर यहाँ पर सही होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपकी टोटल काउंटिंग हो जाती है 15 और 25 कितना हो गया आपका 40, और ये हो गया 58। 40 और 18 आपका 58 स्कोर यहाँ पर हो गया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके करंट अफेयर और जीके की। तो दोस्तों, यह एक ऐसा पोर्शन है कि हम यह नहीं बोल सकते कि कहाँ से आपकी चीज़ें पूछी जानी है। दोस्तों, जो करंट और जो जीके है तो वह एक समुद्र है जिसमें से अपने को एक लोटा पानी निकालना है। अब आप ही जान सकते हैं कि
कितना मतलब कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों जो चीज़ें आती है वह ऑथेंटिक और स्टैटिक चीज़ें ही आती है। मतलब कि आपको जो क्वेश्चन आएगा वह या तो यदि आपने थोड़ा अच्छा पढ़ के रखा है तो आपको कम से कम वह क्वेश्चन एक बार कहीं पिछले देखा हुआ क्वेश्चन ही मिलेगा। और दोस्तों सबसे ज़्यादा यह काम कीजिए कि जो प्रीवियस ईयर जो कंपटीशन एग्ज़ाम हुए हैं तो आप वहाँ से जीके मतलब पढ़ सकते हैं, ताकि आपका कम से कम 10 नंबर 20 में से आपका 10 नंबर यहाँ से आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि आपका मैथ्स में 25 में आपका कम से कम 17-18 नंबर वहाँ पर आ सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग में देखा तो आपका कम से कम 30 में से आपके 25 नंबर आ ही सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि आपका साइंस, तो साइंस में कम से कम मरे आपके 15 नंबर आ सकते हैं। और साथ ही साथ आपका जो जीके है, तो दोस्तों जीके और करंट अफेयर को मिला करके आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर सही होने वाले, मतलब कि आपका कुल मिला के 68 यहाँ पर स्कोर कम से कम भी रहने वाला है। तो दोस्तों यदि इस हिसाब से आप पढ़ाई करोगे तो आपका स्कोर ज़रूर 65 प्लस होगा। और दोस्तों यदि 65 प्लस आपका स्कोर रहता है मतलब कि आप यह समझ जाइए कि आप एक सेफ स्कोर में है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो बस यही था। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।